हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज हम आपका चैप्टर नंबर हेलो एल्केन और हेलो अरेंज स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनिक का ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का। तो देखो, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन के बारे में एक मैंने परिभाषा लिख रखी है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन why the halogen atom in the formation of alkyl halide and aryl halide respectively। देखो, इसका क्या मतलब है इसके बारे में समझते हैं। देखो, हेलो एल्केन जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो बना है हेलोजन ग्रुप, इससे बना है हेलोजन ग्रुप से, और दूसरा जो शब्द है वो है आपका एल्केन। इन दो शब्दों से मिलकर के आपका हेलो एल्केन बना है। इनके बारे में हम समझते हैं। हेलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं, या हेलोजन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो वो होते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपके एलिमेंट्स होते हैं। इन्हें हम जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इन पर जो चार्ज होता है वो -1 होता है। मतलब इनकी जो बैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है, वो -1 होती है। ठीक है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव, विद्युत ऋणात्मक कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एल्कीन के बारे में। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपने एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, और बेसिक भी है, आपको पता भी होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ा देते हैं। CnH2n+K2 ये फॉर्मूला होता है एल्कीन का। ठीक है, अब बात करूं इसका बॉन्ड की, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है इसमें? सिंगल बॉन्ड होता है, एकल आबंध होता है इसमें। ठीक है, आपको यौगिक बनाना है। यहाँ पर n की वैल्यू आप इंटीजर रखेंगे, वो भी कैसा? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ n की वैल्यू 1 रखा तो मुझे CH4 प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि क्या है? हाइड्रोकार्बन है। जैसे ही मैंने n की वैल्यू 2 रखा तो C2H6 मिलेगा मुझे। जैसे ही मैंने n की वैल्यू 3 रखा मुझे C3H8 मिलेगा। ये क्या है? आपके एल्केन है। ठीक है, अच्छा, इसके मैं संकरण की बात करूं, इसका जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, वो उसका sp3 होता है। कितना होता है? sp3 होता है। ठीक है, अब देखो इनका नामकरण कैसे करते हैं, एल्केन की IUPAC कैसे करते हैं। तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। एल्केन में प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो, प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लगन, और सफिक्स का मतलब होता है अनुलगन। हिंदी में बात करते हैं तो एल्केन का प्रीफिक्स कुछ नहीं होता है। ठीक है, सफिक्स की बात करें तो ANE लगता है। जैसे एक बात करूं, प्रीफिक्स माने होता है उपसर्ग भी होता है, और उपसर्ग मतलब नाश्ता। और सफिक्स की बात करें, प्रत्यय मतलब दावत। नाश्ता पहले मिलता है, दावत बाद में मिलती है। सेम इसी प्रकार से समझाऊंगा जब IUPAC कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अब अगला है आपका एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड आता है। उसमें प्रीफिक्स कुछ नहीं होता है, सफिक्स में ENE लगता है। एल्काइन की मैं बात करता हूं, एल्काइन। एल्काइन में भी प्रीफिक्स कुछ नहीं लगता है, सफिक्स की बात करें तो YNE लगता है, आइन लगता है। ठीक है, एक और होता है चौथा, वो तुम्हारा एल्केन में से बनता है, जिसको हम एल्काइल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइल। एल्काइल में जो प्रीफिक्स है वो कुछ नहीं लगता है, लेकिन सफिक्स में YL लगता है। क्या लगता है? YL लगता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो एल्केन, अब इसका मैंने नाम लिखना स्टार्ट किया तो एक कार्बन की वजह से मैं लिखूंगा मैथ, लिख दिया। अच्छा, अब ये तो मैथ हो गया। एक कैसे? देखो, जब नाम रखा जाता है, नामकरण संस्कार जब होता है, तो पंडित जी क्या करते हैं? पत्रा को खोलते हैं और पत्रा में से नाम बताते हैं कि जी ल पे रखो, ल च पे रखो। एक उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूं राकेश चौहान। ये एक मैंने क्या ले लिया? नाम ले लिया।
चौहान। ठीक है, ये मैंने एक नाम ले लिया। तो ये जो राकेश है वो उसका पत्रा का नाम है, जो चौहान है ये उसका सरनेम है, उसके परिवार से उसे मिला है। ठीक उसी प्रकार ये जो CH4 है वो एल्केन के परिवार में जन्मा है। तो इस वजह से हम मैथ, इसका पत्रा का नाम हुआ, एक कार्बन की वजह से हम मैथ लगाते हैं। अच्छा, अब ये एल्केन में जन्मा है तो भाई उसका भी कुछ लगाना पड़ेगा, तो उसका लगाते हैं हम सफिक्स में, मैंने बताया था ALE लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ALE। इसका नाम हो जाता है मीथेन। ठीक है, C2 मतलब 2 कार्बन हो, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ईथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईथ लगाते हैं। ठीक है, अच्छा अब किसमें जन्मा है? एल्केन में ही जन्मा है, तो ALE लगा देंगे तो ईथेन इसका नाम हो जाएगा। सेम इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, पहले कार्बन के लिए मैथ, दूसरे कार्बन के लिए ईथ, तीसरे कार्बन के लिए प्रोप, चौथे कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए टैग। 10 तक आपको याद होने चाहिए, कंपलसरी 10 तक है ये। ठीक है, अच्छा तो आपको पता लग गया किस प्रकार से हम इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अब यहीं से हमारा, अब मैं क्या करूं, इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन क्या कर दूं? कम कर दूं, क्योंकि हमें पता है कार्बन का जो नेचर होता है वो होता है टेट्रावैलेंट, चतुसंयोजी, उसका जो नेचर होता है। मतलब हम जो है कार्बन से मैक्सिमम जो है वो 4 परमाणु जोड़ सकते हैं, एटम जोड़ सकते हैं। अब CH4 में तो 4 ऑलरेडी हमारे पास H है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक H को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं एक हाइड्रोजन को उसमें से डिस्प्लेस कर देता हूं, प्रतिस्थापित कर देता हूं, तो मुझे जो मिलता है वो मिलता है CH3। क्या मिलता है? CH3। उसके लिए देखो उसका नाम क्या होता है? एल्काइन नाम होता है। क्या होता है उसका नाम? एल्काइन ग्रुप जो बन जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर देना, CnH2n + K1, ये होता है एल्काइन ग्रुप का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें भी एकल आबंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसका भी जो संकरण है वो sp3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना होता है? sp3 होता है। इसमें बन गया CH3। ऐसे ही C2H5 बनता है, मतलब एक हाइड्रोजन कम होना है। देखो अगले वाले में भी एक हाइड्रोजन आपको कम करना है, C3H7, एक हाइड्रोजन देखो कम हो गया। अब इनके नाम कैसे लिखेंगे? सेम इसी प्रकार से। देखो ये एल्केन में जन्मा था तो ALE लगाया था, अब ये एल्काइन में जन्मा है तो YL लगाएंगे, बस सिंपल सी बात है। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एथाइल और इसका हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, तो आपने नाम लिखना सीख लिया। अब इसके बाद तो देखो मैंने क्या किया, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया और उसकी जगह मैं हेलोजन समूह लगाऊंगा। तो देखो एल्काइल ग्रुप को जनरली हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैंने लिखा यहाँ R। अब देखो एक हाइड्रोजन हटा है, उसकी जगह कौन लगेगा? हेलोजन समूह लगेगा, तो ये लगा दूंगा मैं यहाँ X। तो ये जो आपको बना, जो आपका ये जो मिल रहा है प्रोडक्ट, ये क्या है? इसी का नाम होता है हेलो एल्कीन। और इसका एनोदर जो नेम होता है वो होता है आपका एल्काइल हैलाइड। क्या होता है? एल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका RX होता है, जिसको हम एल्काइल हैलाइड बोल देते हैं। इसके हम संकरण की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो एकल आबंध होने की वजह से क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं यहाँ पर, जैसे CH3X, X का मतलब हेलोजन समूह, कोई भी हो सकता है। जैसे CH3Br ले लो, Cl ले लो, I ले लो, F ले लो, कुछ भी लगा सकते हो। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, CH3, CH2, CH2, Cl, ये भी क्या आपका हेलो एल्केन है।
ठीक है, तो ये आपके हेलो एल्केन का बेसिक हो गया है। स्टार्ट करते हैं हेलो एरिन के बारे में। हेलो एल्केन के बारे में समझ चुके हैं, अब हेलो एरिन के बारे में समझते हैं। तो देखो ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो हेलोजन ग्रुप और दूसरा जो है वो एरिन प्लस एरिन, इससे मिलकर के बना। देखो एरिन का एक दूसरा नाम होता है जिसे हम बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका एक दूसरा नाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। देखो मैं बात करता हूं एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक जो शब्द बना है वो बना है एरोमा से, और इस एरोमा शब्द का जो मतलब होता है वो होता है प्लीजेंट स्मेल, मतलब एक सुगंध। क्या सुगंध होता है? एक क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में एक सुगंध आती है। क्या आती है? एक सुगंध आती है। ठीक है, देखो यहां पर अभी मैंने जस्ट बताया आप लोगों को, एल्कीन ग्रुप में पीछे क्या लगता है जब नाम लिखते हैं? ENE लगता है, सफिक्स में लगता है कि नहीं लगता है? और इसमें भी एरिन आया है कि नहीं आया है? EN, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इसमें भी डबल बॉन्ड आएगा। इसमें क्या आएगा? आपका डबल बॉन्ड आएगा। मैं आपको बता दूं, एल्केन में जो आपका एल्केन होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। मैं एल्कीन की बात करूं उसमें डबल बॉन्ड होता है। मैं एल्काइन की बात करता हूं उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें संकरण sp3 होता है, इसका संकरण sp2 होता है, और इसका जो संकरण हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp होता है। क्या होता है? sp होता है। देखो एक और बात बता दूं, जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो देखो S कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है? ट्रिपल बॉन्ड का, उससे कम डबल बॉन्ड का, सबसे कम एल्कीन का होता है। इस वजह से ये सबसे कम एसिडिक होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, बात कर रहे थे एरिन के बारे में। एरिन का दूसरा नाम होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमा शब्द का मतलब होता है सुगंध, एक प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, तो देखो आपके सामने मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये स्ट्रक्चर मैंने जो बनाया है वो स्ट्रक्चर है आपका बेंजीन। क्या है? बेंजीन, जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दूं, और इसकी बजाय हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने की बजाय मैं क्या लगा दूं? एक हेलोजन समूह इससे लगा दूं, तो मुझे जो प्राप्त होगा वो हेलो एरिन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हेलो एरिन जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, इसका एनोदर जो नेम होगा वो होगा आपका एराइल हैलाइड। क्या होगा? एराइल हैलाइड होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। ये हो गया हेलो एरिन, इसका दूसरा नाम हो गया एराइल हैलाइड। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड की बात की जाती है, तो इसमें जो संकरण जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है? sp2 होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। अभी आपको बताया है जहां पर डबल बॉन्ड आता है वहां sp2 संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मतलब हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण हुआ। जैसे यदि किसी श्रृंखला में एक हेलोजन समूह लग जाए, उदाहरण के तौर पे CH3X, इसके लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो मोनो शब्द यूज किया जाता है, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, यदि दो यूज हो जाए, दो हेलोजन एटम हो दो, तो उसके लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि तीन उपयोग हो, तीन का हम प्रयोग करें तो उनके लिए हम ट्राई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ट्राई का। और यदि चार होते हैं तो
चार के लिए टेट्रा का प्रयोग करते हैं, उसके लिए आपने सुना होगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चार के लिए हम टेट्रा का मतलब क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं। इससे ज्यादा होते हैं तो पॉली शब्द प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हो गया नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मतलब कितने हेलोजन एटम जो हैं वो उपस्थित हैं एक श्रृंखला में। ठीक है, पहला वाला वर्गीकरण। अब आगे जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है आपका हाइब्रिडाइजेशन पर, sp3 और sp2 पर। इसी वजह से हम बार बार जो है बता रहे थे कि यहाँ पर sp3 होगा, यहाँ पर sp2 संतुलन होगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम जो है sp3 की, sp3 वाले। तो sp3 में आपका सबसे पहले जो दे रखा है वो दे रखा है एलाइलिक हैलाइड। ठीक है जी, एलाइलिक हैलाइड को आप कैसे पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो देखो, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होगा उससे अगले कार्बन से हेलोजन एटम लगा हुआ है तो समझ लेना वो एलाइलिक हैलाइड होगा। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको यहां दे रहा हूं। देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, उससे अगला कार्बन ये, उससे क्या लग जाए, हेलोजन ग्रुप लग जाए। ये एलाइलिक हैलाइड के क्या है, उदाहरण है। इसके बाद जो आता है सेकंड नंबर पर वो आता है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड की जब हम बात करते हैं तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, बेंजीन स्ट्रक्चर नाम ही बता रहा है क्या, कि देखो बेंजीन। देखो मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, बेंजीन बना देता हूँ। देखो ये बना दी मैंने बेंजीन। देखो इस कार्बन पे लगाता हूँ तो डबल बॉन्ड आ रहा है, कहीं पर लगाऊं अल्टरनेट कार्बन तो डबल बॉन्ड आ ही रहा है। तो फिर क्या करना होगा, तो देखो डबल बॉन्ड वाले से अगला कार्बन, मतलब यहाँ पर मैं CH2 लगा दूं, उससे हेलोजन एटम क्या कर दूं मैं, अटैच कर दूं, तो वो होगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड। sp2 की बात करते हैं। sp2 में कौन कौन से क्लासिफिकेशन आते हैं? तो इसमें सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है आपका विनाइलिक हैलाइड। क्या आता है, विनाइलिक हैलाइड आता है। अब विनाइलिक हैलाइड की जब हम बात करते हैं तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच हो, ठीक है, उसी कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है तो वो क्या होगा, आपका विनाइलिक हैलाइड होगा। जैसे देखो मैं यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, ये बना दिया मैंने। और देखो क्या है, दोनों कार्बन, इस कार्बन पे इस कार्बन पे कहीं भी आप डायरेक्ट अटैच कर दो हाइड्रोजन समूह, क्या है इनके यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, दोनों कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये विनाइलिक हैलाइड का क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण होंगे। इसके बाद जो आता है आपका वो आता है एराइल हैलाइड। क्या आता है, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड की जब मैं बात करता हूं तो देखो अभी पढ़ाया था मैंने बेंजीन, और बेंजीन पे आप क्या लगा देंगे, हेलोजन समूह लगा देंगे डायरेक्ट, तो वो बन जाएगा आपका एराइल हैलाइड। ठीक है, तो ये वर्गीकरण है आपके sp2 के अंदर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक और चीज आती है जो आपको याद रखनी है। यदि आपको कहीं पर CH2 से डायरेक्ट हेलोजन एटम, CH2 से डायरेक्ट हेलोजन एटम अटैच दिख जाए तो उसको हम 1 डिग्री बोलेंगे, मतलब प्राइमरी बोलेंगे। प्राइमरी क्या, हेलो एल्केन। प्राइमरी हेलो एल्केन। ठीक है, यदि CH से डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी, ठीक है। अच्छा, यदि डायरेक्ट C से हेलोजन एटम अटैच हो उसको बोलेंगे हम 3 डिग्री, उसको बोलते हैं हम टर्सरी। क्या बोलते हैं, टर्सरी बोल देते हैं। तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अगला नोट पॉइंट है आपका विशनल हैलाइड। इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है एल्कीन डाई हैलाइड। क्या होता है,
एल्किलीन डाइहैलाइड, ये इसका दूसरा नेम होता है। देखो इसे कैसे पहचानेंगे, एडजेसेंट कार्बन पर क्या हो, हेलोजन हो, दो हेलोजन हो अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक ही, दो हो अलग अलग, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बिस्नल हैलाइड बोलेंगे। तो देखो इसके ना दो नेम होते हैं, एक तो होता है कॉमन नेम, आपको कॉमन नेम भी लिखना आना चाहिए, और एक होता है इसका IUPAC नेम, और आपको IUPAC नेम भी लिखना आना चाहिए। देखो मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूं, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई एथिलीन डाइहैलाइड, क्या होगा, एथिलीन डाइहैलाइड, इसका क्या होगा, कॉमन नेम होगा। IUPAC नेम, तो देखो आप नंबरिंग करेंगे, एक ये दो, ठीक है, तो आप लिखेंगे 1,2, देखो 1 पे Cl लगा हुआ है, 2 पे Cl लगा हुआ है, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, ये इसका IUPAC नेम होगा। इसके बाद एक दूसरा होता है जिसका नाम होता है जेमिनल हैलाइड, क्या होता है, जेमिनल हैलाइड। इसका एक दूसरा नाम भी होता है इसी प्रकार का, होता है एल्काइडीन डाइहैलाइड, इसका नाम होता है, ठीक है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन परमाणु आ जाए, जैसे यहाँ पर एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन पर क्या हो जाए, दो हेलोजन परमाणु आ जाए, ठीक है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है वो जेमिनल डाइहैलाइड का है, और इसका नाम आप कर सकते हो, देखो मैं क्या करूंगा, नंबरिंग 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब मुझे क्या करना है भैया, लिखना है क्या, 2,2 डाइक्लोरो, कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एथिलीन लिखा था, ऐसे इसमें 1 2 3 आ जाए, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपाइलिडीन डाइहैलाइड, ये इसका जो है कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, नाम पद्धति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।